नमस्कार प्रिय आत्माओं, आप देख रहे हैं YouTube चैनल कर्मा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम महाभारत, श्री कृष्ण के उपदेश, कर्म, जीवन और मोहमाया के उस सत्य की बात करते हैं जो आज के मनुष्य को भीतर से जकड़ कर बैठा है। और आज का ये विषय हर उस व्यक्ति के लिए है जो ये समझना चाहता है कि आखिर इंसान आजकल मोहमाया में इतना क्यों फंसता जा रहा है, क्यों जो चीज हमें अपनी ओर खींचती है वही हमें बांध भी लेती है, और क्यों हम जानते हुए भी कि लालच का फल बुरा होता है फिर भी लालच छोड़ नहीं पाते। देखो मानव, महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि यह संसार माया से आच्छादित है, और माया कोई जादू नहीं बल्कि मन की वो अवस्था है जहां सत्य धुंधला और आकर्षण स्पष्ट दिखाई देता है। आज का इंसान स्त्री, धन, प्रेम, पद, प्रतिष्ठा और भोग को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठा है, और जो तुम्हें अपनी ओर खींचे, जो तुम्हारे मन में बेचैनी पैदा करे, जो तुम्हें बिना सोचे समझे भागने पर मजबूर कर दे, वही मोहमाया है। क्योंकि मोह का स्वभाव ही यही है कि वो तर्क नहीं देता, वह विवेक नहीं सिखाता, वो बस आकर्षण पैदा करता है। महाभारत में देखो, दुर्योधन को पता था कि उसका मार्ग अधर्म का है। उसे ये भी पता था कि लालच, ईर्ष्या और घृणा का अंत विनाश है। फिर भी उसने एक कदम पीछे नहीं हटाया, क्योंकि मोह ने उसकी बुद्धि को बांध लिया था। आज भी वही हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज का युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं बल्कि मन के भीतर लड़ा जा रहा है। आज का इंसान सुबह उठते ही धन के बारे में सोचता है, दिन भर धन के लिए दौड़ता है और रात को भी धन की चिंता में सोता है। उसे लगता है कि पैसा ही सुरक्षा है, पैसा ही सम्मान है, पैसा ही सुख है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो वस्तु तुम्हें अस्थाई सुख दे और स्थायी शांति छीन ले, वही माया है। धन स्वयं में बुरा नहीं है, परंतु धन को ही सब कुछ मान लेना, उसी के लिए रिश्तों को कुचल देना, उसी के लिए सत्य को त्याग देना, यही मोह है। आज इंसान स्त्री या पुरुष के आकर्षण में इतना डूब जाता है कि उसे आत्मा का अस्तित्व तक भूल जाता है। प्रेम और वासना के बीच का अंतर मिट गया है। जहां प्रेम त्याग सिखाता है, वही वासना सिर्फ भोग सिखाती है, और भोग की आग कभी शांत नहीं होती। जितना दो उतना मांगती है। यही कारण है कि आज रिश्ते टूट रहे हैं, विश्वास खत्म हो रहा है और मनुष्य भीतर से खोखला होता जा रहा है। श्री कृष्ण ने कहा था कि इंद्रियां चंचल है और मन उनसे भी अधिक चंचल, और जब मन इंद्रियों के पीछे भागने लगता है तब विवेक सो जाता है। आज का मनुष्य जानता है कि लालच बुरा है, फिर भी वो लालच करता है, क्योंकि लालच तुरंत फल दिखाता है, जबकि धर्म धैर्य मांगता है। लालच कहता है अभी ले लो, धर्म कहता है रुक जाओ और सोचो। और आज के तेज रफ्तार संसार में रुकने का धैर्य किसके पास है? महाभारत में शकुनी ने दुर्योधन के मन में लालच का बीज बोया, और उस बीज से नफरत, ईर्ष्या और घृणा का वृक्ष उग आया। आज सोशल मीडिया, दिखावा और तुलना वही शकुनी बन चुके हैं, जो हर दिन तुम्हें यह महसूस कराते हैं कि तुम्हारे पास कम है, तुम पीछे हो, तुम्हें और चाहिए। और यही भावना तुम्हें भीतर से जलाने लगती है। घृणा पैदा होती है, नफरत जन्म लेती है, और मनुष्य मनुष्य का शत्रु बन जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति भ्रंश से बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। आज हम इसी श्लोक को जी रहे हैं। हम क्रोधित हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। हम मोह में हैं क्योंकि हमने इच्छाओं को ही जीवन मान लिया है। हमारी स्मृति भ्रमित है क्योंकि हमें ये याद ही नहीं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। और जब बुद्धि नष्ट होती है तब हम वही करते हैं जिसे करने के बाद स्वयं से नजरें नहीं मिला पाते। आज का इंसान कहता है कि दुनिया खराब है, लोग मतलबी है, पर वो ये नहीं देखता कि उसने स्वयं कितना स्वार्थ पाल लिया है। मोह, माया का सबसे बड़ा छल यही है कि वह तुम्हें दूसरों की गलती दिखाता है और अपनी गलती छुपा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने भीतर झांक ले वही मुक्त है, परंतु भीतर झांकने का साहस बहुत कम लोग करते हैं,
क्योंकि भीतर सत्य है और सत्य हमेशा कठोर होता है। आज इंसान बाहर से हंसता है, सफल दिखता है, पर भीतर भय, असुरक्षा और अकेलापन है। और इस खालीपन को भरने के लिए वह और अधिक पैसा और अधिक संबंध और अधिक भोग चाहता है, लेकिन खालीपन भरता नहीं बल्कि और गहरा होता जाता है। यही माया का चक्र है। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई इच्छाएं जन्म ले लेती है। महाभारत का युद्ध केवल पांडव और कौरवों का नहीं था, वो युद्ध था धर्म और मोह का। और ये युद्ध आज भी जारी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज का अर्जुन भ्रमित है और उसे श्री कृष्ण की वाणी सुनाई नहीं दे रही। वो बाहर की आवाजों में इतना उलझ गया है कि भीतर की आवाज दब गई है। आज यदि श्री कृष्ण सामने आकर पूछे कि तुम इतना दुखी क्यों हो, तो मनुष्य यही कहेगा कि मेरे पास सब कुछ है फिर भी शांति नहीं है। और यही वो क्षण है जहां से आत्मचिंतन शुरू होता है, क्योंकि शांति वस्तुओं से नहीं, दृष्टि से आती है। और जब तक दृष्टि शुद्ध नहीं होगी तब तक मोहमाया से मुक्ति संभव नहीं। इसलिए प्रिय दर्शकों, यदि आप सच में जीवन का सत्य समझना चाहते हैं, कर्म के नियम को जानना चाहते हैं और मोहमाया के इस जाल से बाहर निकलने का मार्ग खोजना चाहते हैं, तो चैनल कर्मा को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। ये तो बस उस सत्य की शुरुआत है जहां से मनुष्य स्वयं से प्रश्न करना शुरू करता है और वहीं से अगला भाग जन्म लेता है। आप देख रहे हैं YouTube चैनल कर्मा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो बात आज हम समझने जा रहे हैं वो केवल कथा नहीं बल्कि आपके और मेरे जीवन का नंगा सत्य है। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे मोहमाया मनुष्य को धीरे धीरे भीतर से बांध लेती है। अब जरा गहराई से समझो कि ये मोह जन्म कैसे लेता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि मोह बाहर से नहीं आता। मोह पहले विचार बनता है, फिर भावना, फिर आदत और अंत में स्वभाव। आज का मनुष्य सोचता है कि अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा, अगर मेरे पास सुंदर स्त्री या आकर्षक पुरुष होगा तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा, अगर लोग मेरी तारीफ करेंगे तो मेरा अस्तित्व सिद्ध हो जाएगा। और यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि जब तुम अपना मूल्य बाहरी चीजों से आंकने लगते हो तब तुम स्वयं को दूसरों के हाथों की कठपुतली बना देते हो। महाभारत में कर्ण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कर्ण दानवीर था, परंतु अपमान का मोह, सम्मान की भूख और अपनी पहचान सिद्ध करने की लालसा ने उसे अधर्म के पक्ष में खड़ा कर दिया। कर्ण जानता था कि दुर्योधन का मार्ग गलत है, फिर भी वो उससे अलग नहीं हो पाया, क्योंकि उसके मन में कृतज्ञता का मोह था और यही मोह अंत में उसके विनाश का कारण बना। आज भी इंसान गलत रिश्तों, गलत आदतों और गलत रास्तों पर इसलिए टिका रहता है क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर वो इन्हें छोड़ देगा तो उसकी पहचान क्या रह जाएगी। यही कारण है कि लोग जानते हुए भी गलत कमाई छोड़ नहीं पाते, जानते हुए भी झूठे रिश्तों में फंसे रहते हैं, जानते हुए भी नफरत पालते रहते हैं, क्योंकि मोह कहता है कि बिना इसके तुम अधूरे हो। आज पैसा केवल जरूरत नहीं रहा, वह अहंकार बन गया है, तुलना का माध्यम बन गया है। और जैसे ही तुलना आती है वैसे ही ईर्ष्या जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां ईर्ष्या है वहां शांति नहीं हो सकती। आज हम दूसरों की सफलता देखकर खुश नहीं होते, बल्कि भीतर ही भीतर जलते हैं और ये जलन घृणा में बदल जाती है। फिर वही घृणा शब्दों में, कर्मों में और व्यवहार में दिखाई देने लगती है। महाभारत में भी यही हुआ था। दुर्योधन को पांडवों से समस्या इसलिए नहीं थी कि वे उससे कुछ छीन रहे थे, बल्कि इसलिए थी कि वे उससे अधिक धर्म के मार्ग पर थे और अधर्म को सबसे अधिक डर धर्म से ही लगता है। आज भी जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से आगे बढ़ता है तो उसे नीचा दिखाने वाले सबसे पहले खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मोहमाया में फंसा मनुष्य ये सहन नहीं कर पाता कि कोई बिना छल के भी सुखी हो सकता है। स्त्री और पुरुष के आकर्षण की बात करें तो आज प्रेम को बाजार बना दिया गया है, जहां भावनाओं से ज्यादा शरीर बिकता है और शरीर से ज्यादा स्टेटस। लोग कहते हैं कि उन्हें प्यार चाहिए, पर वास्तव में उन्हें स्वीकृति चाहिए। उन्हें कोई ऐसा चाहिए
जो उनके खालीपन को भर दे, लेकिन कोई और। तुम्हारे भीतर के खालीपन को कैसे भर सकता है जब तुम स्वयं से ही दूर हो? श्री कृष्ण ने कहा था कि आत्मा पूर्ण है, उसे किसी और की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता मन की होती है, और मन कभी संतुष्ट नहीं होता। यही कारण है कि आज रिश्ते जल्दी बनते हैं और उससे भी जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि वे आत्मा से नहीं, अहंकार से जुड़े होते हैं। आज मनुष्य का मन इतना अशांत है कि उसे शांति भी चाहिए और भोग भी, वो दोनों एक साथ चाहता है। जबकि श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भोग और योग एक साथ नहीं चल सकते। जहां भोग की प्रधानता है वहां त्याग का स्थान नहीं, और जहां त्याग है वहां सच्चा सुख है। पर त्याग का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दो। त्याग का अर्थ है आसक्ति छोड़ देना। वस्तु को पकड़ो पर उससे बंधो मत। आज समस्या वस्तुओं की नहीं, आसक्ति की है। हम मोबाइल रखते हैं, पर मोबाइल हमें नहीं रखना चाहिए। हम पैसा कमाएं, पर पैसा हमें नियंत्रित न करे। हम रिश्ते बनाएं, पर रिश्तों में खो न जाए। पर आज उल्टा हो रहा है। चीजें मनुष्य को चला रही है और मनुष्य स्वयं को खोता जा रहा है। घृणा और नफरत इसी खोए हुए मन की उपज है। जब इंसान भीतर से कमजोर होता है तो वो बाहर से कठोर हो जाता है। जब उसे स्वयं से प्रेम नहीं होता तो वो दूसरों से नफरत करने लगता है। महाभारत में अश्वत्थामा का क्रोध इसी आंतरिक पीड़ा का परिणाम था। उसने अपने अपमान, अपने पिता की मृत्यु और अपने अहंकार के घाव को इतना पाला कि अंत में वो निर्दोषों का हत्यारा बन गया, और श्री कृष्ण ने उसे जीवित रहते हुए भी मृतक का श्राप दिया, क्योंकि अधर्म का फल मृत्यु से भी भयानक होता है। आज भी जो लोग नफरत, हिंसा और छल के मार्ग पर हैं, वे बाहर से जीवित दिखते हैं पर भीतर से मर चुके होते हैं। उन्हें न चैन मिलता है, न शांति, न सुकून, और फिर भी वे उसी रास्ते पर चलते रहते हैं, क्योंकि मोह उन्हें कहता है कि यही जीवन है, यही सत्य है। पर वास्तव में ये सबसे बड़ा झूठ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य शांत होता है, सरल होता है, और मोह हमेशा शोर करता है। आज मनुष्य का जीवन शोर से भरा है। विचारों का शोर, इच्छाओं का शोर, तुलना का शोर, और इस शोर में आत्मा की आवाज दब जाती है। जब आत्मा की आवाज नहीं सुनाई देती तब मनुष्य दिशाहीन हो जाता है। वो दूसरों को दोष देता है, परिस्थितियों को कोसता है, भाग्य को गालियां देता है, पर कभी ये नहीं पूछता कि मैंने स्वयं को कब खो दिया। और यहीं से वो बिंदु आता है जहां से मनुष्य यदि चाहे तो बदल सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि हर क्षण नया जन्म है, हर श्वास नया अवसर है। परंतु इसके लिए साहस चाहिए। मोह को देखने का साहस, अपने लालच को स्वीकार करने का साहस, अपनी घृणा को समझने का साहस। और आज बहुत कम लोग इतने ईमानदार हैं कि स्वयं के सामने नग्न खड़े हो सके। इसलिए प्रिय दर्शकों, यदि आपको लगता है कि ये बातें आपके मन को छू रही हैं, यदि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप स्वयं को इन शब्दों में देख रहे हैं, तो चैनल कर्मा को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ये यात्रा अभी और गहरी होने वाली है। अभी हमें ये समझना है कि मोहमाया से बाहर निकलने का मार्ग क्या है, कर्म कैसे बदलता है, और मनुष्य कैसे फिर से स्वयं का मित्र बन सकता है। और वहीं से ये कथा बिना रुके अगले भाग में प्रवेश करेगी। आप देख रहे हैं YouTube चैनल कर्मा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आज का ये अंतिम भाग केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। अब तक हमने जाना कि मोहमाया क्या है, कैसे वो मनुष्य को बांधती है, कैसे पैसा, आकर्षण, लालच, घृणा और नफरत मन को अंधा कर देती है। अब प्रश्न ये है कि इससे बाहर निकला कैसे जाए, क्योंकि श्री कृष्ण कभी समस्या बताते ही नहीं, वो समाधान भी देते हैं। गीता केवल दर्शन नहीं बल्कि जीवन जीने की विधि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह से मुक्ति का पहला चरण है जागरूकता। जब तक मनुष्य ये नहीं देखता कि वो बंधा हुआ है, तब तक वो मुक्त होने का प्रयास भी नहीं करेगा। आज अधिकतर लोग ये मानने को तैयार ही नहीं कि वे मोह में हैं। वे कहते हैं कि हम तो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, परिवार के लिए कमा रहे हैं, समाज के लिए जी रहे हैं,
पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जिम्मेदारी और आसक्ति में बहुत महीन अंतर है। जिम्मेदारी कर्तव्य है, आसक्ति बंधन है। जब तुम कर्म करते हो और फल की चिंता छोड़ देते हो तब तुम मुक्त हो, और जब तुम कर्म से अधिक फल से जुड़ जाते हो तब तुम बंध जाते हो। अर्जुन का सबसे बड़ा भ्रम यही था कि वो सोच रहा था कि युद्ध करने से वो पापी बन जाएगा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि कर्म से भागना समाधान नहीं, कर्म को शुद्ध करना समाधान है। आज का मनुष्य भी या तो अत्यधिक भोग में डूबा है या फिर सब कुछ छोड़ देने की बात करता है, पर श्री कृष्ण का मार्ग मध्य का है, न अति भोग न अति त्याग, बल्कि संतुलन, मोहमाया से निकलने का दूसरा चरण है विवेक। विवेक यानी हर आकर्षण के पीछे भागने से पहले ये पूछना कि क्या ये मुझे शांति देगा या केवल उत्तेजना, क्योंकि उत्तेजना क्षणिक होती है और शांति स्थायी। आज का संसार उत्तेजना बेच रहा है, तेज जीवन, तेज रिश्ते, तेज पैसा, तेज सफलता, पर आत्मा को तेज नहीं चाहिए, उसे स्थिरता चाहिए। इसलिए जब भी मन किसी चीज की ओर खिंचे, एक पल रुककर स्वयं से पूछो कि क्या ये मेरी आत्मा की आवश्यकता है या मेरे अहंकार की। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने मन को देख सकता है वही उसका स्वामी बन सकता है, नहीं तो मन तो स्वभाव से ही स्वार्थी है। वो आज ये चाहेगा, कल कुछ और तुम्हें कभी चैन नहीं लेने देगा। तीसरा चरण है स्वीकार। अपने भीतर के लालच को नकारो मत, उसे देखो, स्वीकार करो कि हाँ, मेरे भीतर लालच है, मेरे भीतर ईर्ष्या है, मेरे भीतर घृणा है, क्योंकि जो स्वीकार नहीं करता वो बदल भी नहीं सकता। महाभारत में युधिष्ठिर महान इसलिए नहीं थे कि उनके भीतर कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वे अपनी कमजोरियों को जानते थे और उनसे लड़ते थे। जबकि दुर्योधन स्वयं को हमेशा सही मानता रहा और यही उसका पतन बना। आज भी जो व्यक्ति स्वयं को हमेशा सही मानता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। श्री कृष्ण कहते हैं कि विनम्रता मुक्ति का द्वार है, अहंकार बंधन की जंजीर। चौथा चरण है अभ्यास, क्योंकि मोह एक दिन में नहीं बनता और न ही एक दिन में टूटता है। वर्षों की आदतें हैं, जन्मों के संस्कार हैं। इसलिए स्वयं से ये अपेक्षा मत रखो कि तुम कल से ही संत बन जाओगे। बस इतना करो कि आज अपने कल से थोड़े बेहतर बन जाओ। आज एक झूठ कम बोलो, आज एक लालच कम करो, आज एक घृणा को छोड़ो। यही छोटे छोटे कदम अंत में बड़े परिवर्तन बनते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था कि अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि संसार छोड़ दो, बल्कि ये कि संसार में रहते हुए भी उससे बंधो मत। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है स्वयं से मित्रता। आज मनुष्य स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। वो स्वयं को कोसता है, स्वयं को कमतर समझता है और फिर दूसरों से स्वीकृति मांगता है। जबकि श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। जब तुम स्वयं के साथ शांति से बैठ सकते हो, अकेले रह सकते हो बिना डर के, बिना बेचैनी के, तभी समझो कि तुम मोहमाया से बाहर निकलने लगे हो। क्योंकि जो व्यक्ति अकेले रहना नहीं जानता वो भीड़ में भी अकेला ही रहता है। आज पैसा, रिश्ते और पद मनुष्य को सुरक्षा का भ्रम देते हैं, पर सच्ची सुरक्षा आत्मज्ञान से आती है। जब तुम्हें यह पता चल जाता है कि मैं परिस्थितियों से बड़ा हूं, मैं वस्तुओं से बड़ा हूं, तब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा कि जो जन्मा है वो मरेगा, जो जुड़ा है वो टूटेगा, जो पाया है वो छूटेगा। इसलिए जो छूटने वाला है उससे मोह करना मूर्खता है। आज का दुख इसी मूर्खता से पैदा होता है। हम उस चीज को पकड़ना चाहते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं, और जो हमारे भीतर है उसे भूल जाते हैं। अंत में श्री कृष्ण यही कहते हैं कि जीवन युद्ध है, पर यह युद्ध दूसरों से नहीं, स्वयं से है। हर दिन मन और बुद्धि के बीच, मोह और विवेक के बीच, लालच और संतोष के बीच। और जो इस युद्ध में अपने विवेक को सारथी बना लेता है वही विजयी होता है। इसलिए हे मानव, जागो, स्वयं को पहचानो, मोहमाया को देखो, उससे भागो मत, उसे समझो, क्योंकि समझ ही मुक्ति का मार्ग है। और याद रखो, संसार
तुम्हें कभी पूर्ण नहीं कर सकता। पूर्णता केवल भीतर से आती है। यदि आज के इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, यदि आपको अपने जीवन का कोई सच दिखाई दिया, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ देना, इस पर चिंतन करना। और यदि आप ऐसी ही गहरी, सच्ची और आत्मा को झकझोर देने वाली कथाएं सुनना चाहते हैं, तो YouTube चैनल कर्मा को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो मोहमाया के इस जाल में फंसे हुए हैं, क्योंकि शायद आपके द्वारा साझा किया गया ये एक वीडियो किसी के जीवन की दिशा बदल दे। और इसी आशा के साथ श्री कृष्ण के इन शब्दों को हृदय में उतारते हुए आज की ये कथा यही पूर्ण होती है, पर आपकी आत्मिक यात्रा यहीं से शुरू होती है।